ऐसे ही एक दिन माता अंजनी पर्वत पर बैठकर महादेव की तपस्या कर रही थी। तभी उन्हें कुछ स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत माता ने आंखें खोली और क्रोध भाव में बोली, मैं श्राप दे दूंगी। किसने मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस किया? तभी पवन देव वहां प्रकट हो गए। हाथ जोड़कर बोले कि मां मुझे क्षमा करे, पर मेरा स्पर्श का अधिकार सबको है। मैं सबको स्पर्श कर सकता हूँ। मेरा स्पर्श अपवित्र नहीं होता। इस पृथ्वी पर चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे स्पर्श से वंचित रहता हो। इसलिए आप मुझे श्रापित मत कीजिए। मेरा स्पर्श का अधिकार सबको है। तब अंजनी मैया बोली, तो फिर मेरा विशेष स्पर्श क्यों किया आपने? तब पवन देव ने पूरी बात बताई कि मां महादेव की इच्छा है मेरा तत्व पृथ्वी पर प्रकट हो। मोहिनी रूप को देख करके महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि प्रेमाश्रु से उनका समस्त बल पृथ्वी पर झरने लगा, जिसके रूप में पृथ्वी पर विविध रत्न प्रकट हो गए। हीरे, सोने, चांदी, ये सब महादेव के प्रेमाश्रु से प्रकट हुए हैं। और उन्हीं प्रेमाश्रु को कई ऋषियों ने अपने अपने कुट्टों में धारण किया है। उन्हीं में से एक बिंदु मुझे प्राप्त हुआ। मुझे ऋषियों की आज्ञा हुई कि उस बिंदु को मैं आपके अंदर व्यवस्थित करूं, ताकि महादेव का 11वां रुद्र रूप आपसे प्रकट हो। इसलिए मैंने आपको स्पर्श करके आपके करणकुट से महादेव का योग बल आपके भीतर व्यवस्थित किया है। अब आप जल्द ही एक दिव्य स्वरूप, दिव्य बल तथा दिव्य भक्त को जन्म देंगी। अब यहाँ से एक बात सामने आती है कि हनुमान जी के 3 पिता हैं, पवन पुत्र, शंकर सुवर्ण, केशरी नंदन। आगे चलकर चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में अंजनी माता की कोख से दिव्य तेज प्रकट हुआ और महावीर श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, जो भक्तों के रक्षक, पृथ्वी के रक्षक, दानवों का दलन करने वाले और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तीनों लोकों में शंख बजने लगे। देवता सभी आनंदित हो गए। सभी देवताओं ने आकर उन्हें बल प्रदान किया। किसी ने गधा प्रदान किया, किसी से बल प्रदान किया, किसी ने बुद्धि प्रदान की। इस तरह हनुमान जी को सभी ने दिव्य दिव्य तेज प्रदान किया। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। मतलब उनके पास सब कुछ है, लेकिन सभी को दबाकर उन्होंने भक्ति को प्रधान रखा है। वह सब करने में समर्थ है, लेकिन जब तक राम जी की आज्ञा ना हो तो हनुमान जी नहीं करते। ऐसे ही जब हनुमान जी लंका गए थे और जब माता सीता का पता लगाने के बाद वह रावण की अशोक वाटिका पहुंचे, वहां उन्होंने फल खाया तो कम, लेकिन पूरी बगिया को उजाड़ दिया था। कई सारे उनके पहरेदारों को मारा, क्योंकि वहां कोई इतने बलशाली नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। लेकिन जब किसी तरह उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में पेश किया गया तो हनुमान जी ने रावण को